वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को मेरी और प्रीति की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि हमने अपने चैनल पर पहले कभी भी नहीं किया। प्रीति का साक्षात्कार, यानी कि प्रीति यानी कि मेरी मम्मी और मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड। आज मैं प्रीति का इंटरव्यू लूंगा। Okay. Yeah. So Preeti, shall we begin? Yeah. 1, 2, 3. So my first question is, भाई अपने खाने में क्या मिलाते हैं उसको डिलीशियस बनाने के लिए? एंड हाँ, इसमें 3 लैंग्वेजेस का यूज है, नोट मैं देना भूल गया था। Okay. हाँ, इसमें बुंदेलखंडी का भी थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, इंग्लिश और हिंदी से अपार्ट दोनों करेंगे। अच्छा। हाँ, कंटिन्यू। तो जिस चीज में जो डलता है वो डालते हैं। नहीं, तुम अपना क्या ऐड करती हो, क्योंकि तुम्हारा खाना इतना डिलीशियस बनता है कि आहा, एंड स्पेशली मठा के आलू। ओके। तो खाने में मम्मी क्या डालती है? खाने में मम्मी बहुत सारा प्यार डालती है That's the thing. और ये सोचकर बनाती है कि बच्चे को अच्छा लगे, उसके लिए पौष्टिक हो और उसका पेट भरे अच्छे से। और आई ट्राई टू मेक इट एज डिलीशियस एज पॉसिबल। और पता नहीं क्यों कई बार वो जब उसे मैं खाती हूँ तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना सुयश आपको लगता है, क्योंकि शायद आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप मम्मी से बहुत प्यार करते हो। तो शायद मम्मी इतनी अच्छी कुक नहीं है, लेकिन आप इतने प्यार से खाते हो कि आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? व्हाई डू यू थिंक कि मेरी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है? हाँ, कॉन्फिडेंस की थोड़ा कमी है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको पूरा कर रहे हो। हाँ। और बहुत सारी चीज़ों में मम्मी में कॉन्फिडेंस में कमी थी। आई अग्री। और फर्स्ट क्लास में तुमने मेरे लिए एक बार मालपुआ बनाया था ना, दैट वाज डिलीशियस। और एक ही बार बनाया है आज तक। याद है? हाँ। याद है तुम्हें? दैट वाज डिलीशियस। ओह, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। पता है वो मैंने यूट्यूब से सर्च किया था और इतनी जल्दी आफ्टरनून में, याद है उस टाइम मेरे को कुछ काम, उस टाइम बहुत जल्दी में बनाया था वो। पर सुयश तुमने इतने प्यार, एक्चुअली ये चीज़ है हमारे घर में, ये आपके मैं सारे व्यूअर्स को बता रही हूँ, यूट्यूब व्यूअर्स को बता रही हूँ। हमारे घर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सुयश और डैडी दोनों बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिंग हैं। जो भी प्रीति बना देती है, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा, सब बहुत प्यार से खा लेते हैं। कई बार व्हेन आई ईट वट एवर आई कुक, तो आई फील कि अरे आज इसमें नमक थोड़ा कम था, या आज इसमें कुछ ऐसा रह गया। बट आप दोनों ने कभी कंप्लेन नहीं की, एंड आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। नहीं, एक बार करी थी मैंने। हाँ, जब खीर में शक्कर नहीं थी, याद है? ओह, दैट वाज अ ब्लंडर। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मैं भूल ही गई। एक्चुअली दादाजी के लिए अलग निकाली थी, आपके लिए अलग निकाली थी, तो उस दिन वो सारी वैसी छोड़ दी थी। हाँ, उस दिन तो बहुत। बट सुयश ने कंप्लेन नहीं की थी, सुयश ने एक सजेशन दिया था कि कम है, और उसमें एक्चुअली बिल्कुल ही नहीं थी। दैट वाज अ वेरी पोलाइट जेस्चर ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच। और दूध में नेचुरल शुगर होती है ना, तो इसलिए मेरे को कम लग रही थी मे बी। और एक बात और, वो ये कि अब सुयश बड़ा भी हुआ है और कोऑपरेटिंग भी हुआ है। जब मम्मा बिजी होती है दिन में, तो सुयश खुद खाना गर्म करके सर्व करके खा लेता है। ये बहुत अच्छी बात है सुयश, थैंक यू सो मच। जिंक्स। चलो भाई, आपका और कोई क्वेश्चन? I'm having so much questions. So many. Yeah, so many questions. Okay. क्या पूछूं? एक तो इतने अच्छे से जानना होगा कि तो फिर कुछ रहता नहीं पूछने को। ये बात बिल्कुल सही है। अगर प्रीति को कोई बहुत अच्छे से जानता है तो वो सुयश है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद किसी से मैंने शेयर नहीं की, कभी करना भी नहीं है आगे मुझे किसी से शेयर, जरूरत भी नहीं है। वो मैंने सुयश से शेयर किया ना? पक्का ना? और एट अ वेरी अर्ली एज। जरूरी था ना? Yes, necessary. Okay, proceed to your next question. Please shoot. Okay. No. It means you speak. Oh. Okay, it's an informal word. Okay.
Favorite politician? Skip. No. Skip. You cannot skip this Skip, question. skip. It sounds like that you are doing a computer work. So you are looping, you are pressing a key 5 to 6 times. Skip. I want to skip. Yeah, no, you can't skip any question. It's compulsory. All questions are mandatory. See, I have no interest in politics or conspiracies. I And didn't mean conspiracies. I just said politician. okay, let me think. Yeah, it's a disputed question. Lal Bahadur Shastri ji Yeah, I also like him. and Ram Manohar Lohia ji. And okay, next question. To proceed. Okay. In current scenario, favorite politician. Same question modified. Maybe in future I can say Shri Suyash Sharma. Yeah. Not now. Not in I have present. no idea. You want to answer. You have to answer in present. None. 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 Nota is not an option. Nota is not an. I want to skip it. Please. For me. Then tell me, what do you want me to speak? I will. You can speak anything. You are free. Of course not Narendra Modi ji. Of course not Kejriwal ji. I'm not. Yeah, maybe. वैसे she's no more now. It's, you can say, Sushma Swaraj ji. Yes, one of the respected figures. Okay, I know. next question. Not because she holded a good position, but because of her Work. politeness, humble gesture, decency. I definitely admire the people who are decent. And yes, one more. I would like to add Sudha Murthy ji. Yeah, Sudha Murthy. I Yes. also like her. Yes. Diplomatic answer. It's not. It is. Yeah, okay, next question. Favorite food? Phone or food? Phone. PHONE. जिस फोन से बात हो जाती है वही अच्छा है. I have no idea. मतलब एक्चुअली मॉडल्स के बाद Model- It's a conspiracy. I am saying it's a conversation. तो ठीक है ना. व्यूअर्स शुड आल्सो नो कि प्रीति की नॉलेज नहीं है मोबाइल फोन्स के मॉडल्स के बाद. मतलब जिससे बात हो जाए ना तो ये आसानी से. और सैटरडे और वेंसडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस टाइम बस फोन लेके बैठे रहो. कब सुयश का फोन आएगा, कब 9:30 होगा. तो वो बस एक ऐसा फोन चाहिए कि वेंसडे और सैटरडे सुयश से बात होती रहे. और बीच बीच में जो सुयश के स्कूल के अपडेट्स आते हैं वो प्रीति को मिलते रहे. कौन सा फॉर्म फिल करना है, कहाँ सुयश को मतलब किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उसकी कंसेंट के लिए. मतलब ये एक जो काम है. Completed. नहीं, पूरा सुनना पड़ेगा. ये इंटरव्यू फिर अनफेयर हो गया ना ये. और मेरे क्या काम होते हैं फ़ोन पर. हाँ, जब से आप बाहर हो तो हाँ, एक नज़र फ़ोन पे हमेशा रहती है, कहीं स्कूल से कोई कॉल ना आ जाए. अगर किसी phone पे for business. हाँ, अगर बेटा किसी छोटी सी बात के लिए भी आपके स्कूल का नंबर या वो नाम लिख कर आ जाता है ना, तो मैं एकदम फ़ोन उठाती. कितना भी बिजी हूँ कि पता नहीं क्या बात है. और कई बार कोई बात ही नहीं निकलती, कोई बहुत छोटी सी बात होती है. बट हाँ, फिर भी हाँ, बहुत जल्दी क्विक प्रॉम्प्ट, मतलब क्या कहें. और एक बार को मन में ऐसा भी, अरे क्या हो गया, कंसर्न रहती है. स्ट्रेस नहीं रहता, कंसर्न रहती है. First movie that you have watched of your life. इन योर लाइफ ऑफ नेम. अच्छा, फर्स्ट एवर मूवी. नो, इट वॉज नॉट अ मूवी. महाभारत. Okay. Serial. हम लोग, एक बात आपसे मैं शेयर करती हूँ. आपकी एज में हम लोग रहते थे छतरपुर में ही, शुक्लाना मोहल्ला में. हाँ. ठीक है, आपको एक बार लेके गई थी ना गली गली में 2 व्हीलर से, याद है? हाँ. उस टाइम पर हम शायद मैग्नेट ले रहे थे ना. हाँ, तुम्हारी मैग्नेट ढूंढने गए थे. मैं तुम्हें गलियां इसका 8 डायमीटर का. हाँ. मेरे को वो पता आज तक याद है वाला फिगर. दैट वाज माय फर्स्ट मैग्नेट. तो वहाँ पे broken it. यू ब्रोक इट. एक बार क्या हुआ
कि हम लोग वहाँ जब रहते थे तो हमारे घर में टीवी था, ठीक है। तो संडे को क्या होता था, ये महाभारत और रामायण आती थी। तो जो हमारे पिताजी थे, दादाजी, उनके फ्रेंड्स, उनके मिलने जुलने वाले संडे को सुबह आते थे। और एक सोफ़ा था हमारे बाहर के रूम में और एक छोटा सा बेड था, ठीक है। उस पर सारे लोग बैठकर बड़े प्यार से, बड़े आराम से वो देखते थे। और उसके बाद टीवी पे कुछ नहीं आता था मतलब बहुत फिक्स टाइम पे उतने ही टीवी पर कुछ नहीं आता था, तो उसमें मतलब विजिबल क्या होता है? बस ऐसे ही ब्लर ब्लर आता रहता था। और तो उसमें क्या होता था, सुबह जब वो ऐसा होता होगा जब एंटीना हिल जाता था, तब वैसा टाइप का व्यू आता एग्जैक्टली, यू नो एंटीना। हाँ, अब जानते हो एंटीना के बारे में? जानता हूँ। अच्छा चलो, ये अच्छी बात है। तो उस समय क्या होता था, मॉडर्न बट आई एम नॉट दैट मच मॉडर्नाइज। ओके मैंने ठीक है, कैसेट्स तक देखी है। ओके। तो उस समय पे वो सब लोग वहीं पे एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते थे और बहुत अच्छा लगता था। और रामायण और महाभारत आती थी। और शायद वेंसडे की शाम को एक प्रोग्राम आता था, उसका नाम था चित्रहार। उसमें क्या होता था, बाल चित्र होगा वो। नहीं 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 नहीं, उस पे सिर्फ गाने दिखाई देते थे मूवीज के, अच्छा, वो आता था। तो वो बड़ा अच्छा होता था। तो उस समय पे पहला जो कुछ देखा था मैंने पूरा एपिसोड, तो वो महाभारत का ही देखा था। हाँ, और उस समय पर एक टीवी सीरियल आता था, वो नेताजी के ऊपर था, अब उसका नाम मुझे याद नहीं है। वो ओमपुरी का था। तो उसमें वो ओमपुरी, उनका रोल नेता का था। और वो वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहनकर, कोल्हापुरी चप्पल पहनकर वो अपना करते थे। जो व्हाट इज डिफरेंट, हाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है। पूरा सुनो पहले इसको। Okay, अच्छा। उससे मैं बड़ी इंस्पायर हो गई तो मैंने डिमांड की कोल्हापुरी चप्पल की भी और वो वाइट कुर्ता पजामा की भी, कि हम नेताजी बनेंगे। अब वो हमारे साइज के छतरपुर में मिले नहीं, तो डैडी गए थे दिल्ली, कुछ काम से जाते रहते थे। वो वहां से फिर लेकर आए और वो चप्पल भी लाए। और उस समय घर में तो आप पिक्चर्स ले नहीं सकते थे अनलेस यू हैव कैमरास, बड़े बड़े कैमरा। तो फिर मम्मी लेकर गई स्टूडियो। उस समय यहाँ कोतवाली के पास एक स्टूडियो था, वहां मम्मी लेके गई। हम और मम्मी घर से गए, पास में ही था, पैदल गए। और वहां पे एक स्टूल पे खड़ा किया उन्होंने हमें, क्योंकि अब नेताजी तो ऊंचे पे खड़े होकर भाषण देते थे ना, तो स्टेज तो बन नहीं सकता था। तो वो एक स्टूल दिया उन्होंने, फोटोग्राफर अंकल ने, उस पर खड़े होके हमने नेता वाले पोज में वो पिक्चर निकलवाई। तब जाके मतलब मन को सुकून मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। पहले थोड़ा हंस लो। हंसो। या नेक्स्ट मैं क्या पूछ सकता हूँ? तू पूछने वाला थी, मैंने तुम्हें बुला दिया। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाता है। What if you were at the time of Atal Bihari Vajpayee? I was? No, what if you were Atal Bihari Vajpayee? Then what would you do to grow the nation? Okay. मैं क्या करती उस सब नहीं, टफ नहीं है करने को। अगर मेरे हाथ में होता तो हाँ मैं बहुत कुछ करती। मैं एक चीज है जो मैं अटल जी होती, बहुत बड़ी बात है। एक महान कवि थे, हाँ, I love it. एक अच्छे साहित्यकार थे। उसके बाद मैं कहूंगी कि हाँ प्रधानमंत्री रहे, अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। No, if you were प्रधानमंत्री, बता रही हूँ, यू आर सो एंशियस एंड इम्पेशेंट। yeah. हाँ वो तो है, ऐसा तो है। That's my compliment. They look two horns, anxious, impatient. गुड, यू डिजर्व इट। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ? Look double that. तो मैं मदर एंड चाइल्ड केयर पे काम जरूर करती, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस बात की नहीं आज भी है बेटा, और वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। देखो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास एक बेबी है, तो जब आप पेरेंट बन गए तो आप पेरेंट भी बनो ना। अगर You mean fanticide? नहीं बेटा, What do you mean? एक मिनट सुनो, आपको समझ आएगा। जैसे मान लो एक मदर है, हम फेमिनिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक मदर बनी हैं, यहाँ मैं आपके व्यूअर्स से भी बोल रही हूँ, अपनी बहनों से भी बोल रही हूँ, अगर आप एक मदर बनी हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी एम्बिशंस हैं, या
तो आप मदर ना बनो। अगर बनो तो बच्चे से उसका बुनियादी हक ना छीनो। ओके ओके, आज बहुत सारी मदर्स क्या कर रही हैं, बच्चे को फीड छुड़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने जॉब पर वापस जाना है। You mean breastfeeding? हाँ, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम इसको फॉर्मूला मिल्क की हैबिट डाल दें क्योंकि मुझे तो कंपनी में जाना है, घर पे नैनी संभालेगी। और फॉर्मूला मिल्क? बताती हूँ। और हम घर में कैमराज इंस्टॉल कर देंगे तो हम देखते रहेंगे, नैनी अच्छे से खिला पाए। ठीक है, देखो आज महंगाई का समय है, 2 लोगों का अर्न करना घर में बहुत ज़रूरी है, तभी काम चल पाता है। वो बात मैं समझती हूँ। तो फिर आप पेरेंट मत बनो। अगर आप पेरेंट बने हो तो ये बच्चे का बुनियादी हक है, इससे उसको वंचित मत करो, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर अगर छूट जाएगी आगे जाके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। इम्प्रॉपरली फेड चिल्ड्रन पे किस किस तरह का क्या क्या इफेक्ट आता है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है बेटा, और ये आपके इंटरव्यू पे मैं कवर नहीं कर सकती। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड को बेटा कभी पढ़कर देखना। उन्होंने क्या बोला है साइकोलॉजिकली, जो इम्प्रॉपरली फेड चिल्ड्रन होते हैं वो दे आर मोर लाइकली टू गो टुवर्ड्स स्मोकिंग, दे गो एस्ट्रे। ये हैबिट्स उनमें ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं वो एक डेफिशिएंट उनके अंदर रह जाती है। और वैसे भी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है ब्रेस्ट मिल्क की, बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, उससे भी आपने वंचित किया उसको। ठीक है, अगर घर में आर्थिक समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो फिर आप छोटे से बच्चे को छोड़कर घर से निकले। नहीं तो भाई जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक बच्चे को मत छोड़िए ना। अब देखिए, आप कहते हैं, आज बहुत सारी महिलाएं कहती हैं हम क्यों जॉब छोड़ें, वाई कांट माई हस्बैंड। ठीक है, हम मानते हैं, बात आपकी गलत नहीं है, बोथ ऑफ देम शुड कंट्रीब्यूट इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, लेकिन फीड तो आप ही कराओगी ना। जो काम प्रकृति ने आपको सौंपा है वो तो आप ही करेंगी। तो उसको, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करी, बट इस तरफ बच्चियों को, बहनों को गाइड करना भी ज़रूरी है। और मदर एंड चाइल्ड केयर पे मैं अगर एक किसी ओहदे पर होती तो मैं इस पर वर्क ज़रूर करती। मतलब मैं एक तरह से उनको अवेयर करती कि प्लीज़ डोंट लीव योर चाइल्ड लाइक दिस, या तो फिर आप बनो ही मत पेरेंट। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या पूछूं? Which type of houses do you like? A house that can be called a home. No. Which type of architecture? Okay, I like South Indian architecture and a very stable structure, not too much furnished. It should have space. Means stable. हाँ, it should have. I like South Indian architecture. Okay. बहुत अच्छा लगता है वो मुझे। When I asked this question to you previously, you also mentioned Chandigarh as architecture. No. नहीं, आप समझे नहीं बात। वो वाले जो विलास थे ना, उनमें कुछ अलग टाइप की क्वालिटी थी, बट इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन। वो चीज़ तब होगी जब आपके पास बहुत सारा मैन पावर हो, तभी आप उसे मेंटेन कर पाओगे, वो जो मैंने आपको दिखाया था। बट ये वाला जो है, जो मैंने अभी, हम लोग ने कुछ वीडियोस देखे थे, याद है? तो ये ऐसा है कि मेंटेनेंस इसमें कम है। जैसे बाहर इसमें जो बेंचेस थी मार्बल की, तो इसमें कुछ मेंटेनेंस ही नहीं है, रस्ट फ्री, करोजन फ्री, कोई पॉलिशिंग नहीं करनी है, आप बस एक बार क्लीन करो। और हाँ, साल में कभी कभार मार्बल पॉलिश हो सकता है, बट ऐसा मेंटेनेंस नहीं चाहिए ना उसमें। यू गॉट माई पॉइंट ना? हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत सारे शैंडलियर्स ना हो, जैसे रीवा का राजा साहब का बना है। हाँ, वो मार्बल का फर्नीचर एग्जैक्टली, वो बस मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है जो मेंटेनेंस फ्री हो। क्योंकि मैन पावर नहीं है और काम करना आसान है, कराना मुश्किल है, और सब कुछ हम खुद नहीं कर सकते हमेशा। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेरे दिमाग में आता उड़ गया। क्या पूछूं? पॉलिटिशियन का। आई होप आपके व्यूअर्स बोर ना हो रहे हो, बट सुयश की मम्मी। तो सुनो, जब तुमने ट्विलाइट देखी थी तब क्या एक्सपीरियंस था? मैं आपको नहीं जानती। आप कौन हैं?
सुनो बात सुनो, हाँ। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आई डोंट नो यू। प्लीज व्यूअर्स वांट टू नो। हाँ, मैंने एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन पर वो मूवी देखना स्टार्ट की थी। बहुत पुरानी बात है। डाउनलोड करके देखी थी? नहीं, तो उसने पेन ड्राइव दी थी। ओह अच्छा। थिएटर का तो बेटा तब ऑप्शन ही नहीं था, हम लोग स्टूडेंट थे ना। ओके ओके। मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, बट टाइम बहुत कम मिलता था। ये Yeah. मेरी इंटर्नशिप की टाइम की बात है। ऐसे ही उसने ना एक पेन ड्राइव दी थी, उसमें बहुत सारी मूवीज थी। वो ली थी मैंने स्लम डॉग देखने के लिए। ओह उस टाइम इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी स्लम डॉग, और उसके पास थी तो उसने मुझे दी। इंडिया में काफी सारे लोगों के पास थी। उसने मुझे दी। एक्चुअली मैं नो व्हाट, मैं तुम्हें इसकी मोनोपोली बताता हूँ। दे यूज टॉरेंट। ओके, हाँ आगे बोलो। तो उसमें ट्वाइलाइट भी थी। मैंने ऐसे ही रैंडमली मतलब देख लेते हैं ये हाँ। क्या चीज है भाई। हाँ। अच्छा, लैपटॉप पे इतना स्पेस भी नहीं था, मुझे उसी पेन ड्राइव से देख के वो हाँ। सब करके हटानी थी। अरे वो इतनी हॉरिबल मूवी, मुझे रात में उसका एक सीन देख के याद नहीं आई। What was it about? अरे, I'm thinking to watch it. हॉरर मूवी है और उसमें विच रहती है कि बेसिकली क्या रहता है? Vampire, आई हैव witch, नो zombie. आइडिया। बाय आई क्विट दिस इंटरव्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, favorite writer. राइटर, Yeah. हिंदी या इंग्लिश? First हिंदी. ओके, पहले मातृभाषा। तो छायावाद में हाँ, महादेवी जी, महादेवी वर्मा जी बहुत पसंद है मुझे। और शैली जो है वो मुंशी प्रेमचंद की, ओहो मनमोहक है। और एक और लेखक है सुया, शायद तुमने भी उनको कम पढ़ा है, राहुल सांकृत्यायन। कभी, हाँ मुझे पता तुमने नहीं, कभी पढ़ना बेटा। राहुल सांकृत्यायन जी, महादेवी जी और प्रेमचंद जी, सुभद्रा कुमारी जी, और एक मिनट एक और है। कोटर और कुटीर किसकी थी? सियाराम शरण गुप्त। ओके। और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ही। गोपाल प्रसाद व्यास जी, ओहो बहुत अच्छे। Forgetting one. फॉरगेटिंग। You're forgetting one. He is also Gupta. मैथिली शरण गुप्त जी, बोलने वाली थी मैं, बोलने वाली थी। और एक गोपाल प्रसाद जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, ओहो सतपुड़ा के घने जंगल, कितना बढ़िया लिखा है। अनमने से जंगल। ओंगते अनमने से जंगल, याद है आपको? पढ़ करके सुनाई थी तुमने। पढ़ के सुनाई थी ना मैंने तुम्हें एक बार। हरिशंकर परसाई। अरे उनका तो क्या कहूँ मैं, व्यंग जो उनके, आहा। और एक और लेखक है, एक और मतलब उनको क्या कहेंगे लेखक, उनसे मेरा मिलना भी हुआ, पता है, सौभाग्य से। मेरी लंबी लिस्ट। सुनो ना, सुनो सुनो सुनो। काशीनाथ सिंह जी। एक बार मुझे एक प्राइज मिला था यहीं पे छतरपुर में, प्रगतिशील लेखक संघ था तब यहाँ पे, उसमें एक कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्राइज मिला। तो उस समय वहाँ पे काशीनाथ सिंह जी आए हुए थे। और जब उन्होंने वो मतलब मुझे प्राइज दिया, उसमें उन्हीं की एक बुक थी, उन्हीं की बायोग्राफी थी। उसका नाम था 60 के काशी और काशी का 60, ये उसका शीर्षक था। जब मैंने वो किताब पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। मतलब लगा कि अरे हम इनसे मिले, ओहो वाओ। तो उनको भी पढ़ा, बहुत अच्छे। बायोग्राफी थी कि ऑटोबायोग्राफी थी? ऑटो नहीं थी, आई थिंक बायोग्राफी ही थी, नॉट श्योर, बट बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। नाउ इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में सुयश रस्किन बॉन्ड। या माइन आल्सो फेवरेट। आई हैव रेड हिज 5 स्टोरीज। रस्किन बॉन्ड को मैंने जब जब पढ़ा। और एक और है, ओलिवर ट्विस्ट किसकी है बेटा? चार्ल्स डिकेंस। लियो टॉल्स्टॉय। अरे लियो टॉल्स्टॉय, अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, बहुत अच्छी। Leo Tolstoy was also the inspiration of Mahatma Gandhi, और father of nation. ओके, और सरोजिनी नायडू। Oh, she was also a writer. मतलब बहुत अच्छी। Okay. हाँ, बहुत ही अच्छी। We are forgetting 2 names. जवाहरलाल नेहरू, वो जो लिखते थे पॉलिटिक्स में थे, एक अलग बात है। Yeah, but he was also good writer. इतना सार गर्भित और इतना अच्छा, शब्दों का इतना अच्छा प्रयोग, क्या कहें, बहुत अच्छा। बाकी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। 2 names are remaining, I think. मेरे फेवरेट 2 बचे हैं, कौन से? One is Majumdar. ओह हाँ, राइट राइट राइट, यस। और What is he? और Full name? तुम बताओ। You tell me please. नहीं नहीं, अब तुम ही बताओगे, 2 जो बचे वो तुम बताओ। गोपा मजूमदार।
बिल्कुल बिल्कुल। और Oscar Wilde. ऑस्कर वाइल्ड, ओहो I've हाँ। read his The Canterbury Ghost. और एक और short है, play. एक और है, ओ हेनरी। Oh Henry, oh very nice. I have read his Oh Henry's. There was, I don't remember the title of the story. It was Norman Cotsby was a character of it, and they were looking for a soap dish. It was a detective fictional story. वन मोर, Satyajit Ray. सत्यजीत रे। But he was, I think so, writing Bengali. नो प्रॉब्लम। Yeah. No, he didn't write it in English, no? Didn't wrote in English. Shayad, I'm not sure. He writes, Really? yes, Okay. he writes. Yeah, chalo, next question. Okay, Do you want to answer more? yeah, Do you want to answer more? yeah, Oh, please। no. It will consume our viewers' time. No problem, please go ahead। Yeah, so what can I ask the next question? क्या पूछूं? यार बस प्रश्न आता है बट वो उड़ जाता है। नहीं उड़ेगा। फेवरेट मोबिलिटी कंपनी? अरे यार पूछ लो। यू आर आस्किंग फॉर मोबिलिटी, कार कंपनी। मोबिलिटी थोड़ी होता है वो वो, मोबिलिटी, ऑटोमोबाइल होता है। वो मोबिलिटी भी होता है, आजकल यूज होने लगा है। ओके, जैसे पहले जैसे एक्टर का एक्ट्रेस भी होता है ना, बट एक ग्रुप ऑफ एक्टर को एक्टर्स ही बोल देते हैं। यू एंड योर वोकैबुलरी, ओहो पैथेटिक इंग्लिश। चलो खैर ठीक है। It's not pathetic, it's pathetic. ओके पैथेटिक, ओके फाइन। तो अब क्या करें हाँ, इसका? ठीक है। अरे बोलो। ऑटोमोबाइल में क्या पसंद है अभी? फेवरेट कार कंपनी? देखो जो जो मैंने ड्राइव किया है ना उसी में से मैं बता पाऊंगी। देखने में सब अच्छा लगता है जब हम फीचर्स कंपेयर करने बैठते हैं या टीवी पर उसका कंपैरिजन देखते हैं, जैसे टूटू धवन बताते हैं, तो तब तो खैर सब अच्छा लगता है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बट हाँ, वन इन जो मैंने ड्राइव किए हैं उनमें अभी मुझे WRV भी बहुत अच्छी थी होंडा की, और अभी जो ये हम लोग चला रहे हैं किया कैरेंस, ये भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। Okay, and this was the budget segment or the luxury segment which you have seen. मैंने देखा सब कुछ है, बट मैंने जब तक ड्राइव नहीं किया तक मैं फेवरेट नहीं बोल सकती। अब जब तुम कार अच्छी सी लोगे फिर तुम कहोगे प्रीति गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव, और मैं उसे चलाऊंगी, मजा ना अमेरिका में ही आएगा। तो फिर ठीक है चल लेंगे, पासपोर्ट तो है ही, ठीक है। इसमें भी क्या दिक्कत है? Okay, so हाँ बट लाइसेंस वाला इशू आ सकता है। नहीं, मोस्ट लोग शायद तक टेस्ट ड्राइव के लिए अलाउ कर देते हैं वीजा पे। देखो अब शायद पे दुनिया नहीं चलती, पता करेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एंड योर फर्स्ट कार? मैंने जो पता है ड्राइविंग कौन सी कार से सीखी थी, दादाजी ने मुझे किससे सिखाई थी पता है? No, the first car that you have bought. No. बॉट, हाँ। बाइट नहीं होता है, बॉट हाँ, होता है, bought। BOUGHT। हाँ। नहीं खराब इंग्लिश तो यश बोलते हो। अच्छा हाँ, चलो तो पहली कार कौन सी? बता तो रही हूँ, वही थी मारुति 800 ब्लू कलर की। ओह अच्छा। उसी से दादाजी ने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी। ओह। आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। और कहाँ ड्राइव करते थे हम लोग पता है? इन्हीं रोड्स पे। जब हम यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं ना अभी, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। में ड्राइव करने की एज क्या होती थी? सीखने की तो एज नहीं थी ना, रोड पे थोड़ी ना चलाती थी मैं। सुनो तो बात सुनो, यहाँ पे सारा जंगल होता था, ये सिर्फ एक वेयर हाउस था यहाँ पे उस टाइम, बस। हाँ ये बना हुआ था। ये जंगल का क्या पहले पूरा? हाँ समझ लो, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था, तो आराम से मैं चलाती थी। और वो मतलब मुझे कार बहुत पसंद है, उसका क्लियरेंस बड़ा अच्छा था। बट हाँ Ground उसके clearance ही हाँ रोड क्लियरेंस। उसके बाद मुझे लगी जो अच्छी लगी वो फिर ये WRV थी। ऐसा नहीं I10 भी, मतलब आई वॉज कम्फर्टेबल चलाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ सब थी हम लोगों के पास, बट ये है अभी तक। उसके बाद शायद उससे इसलिए भी अटैचमेंट था क्योंकि उसी से चलानी सीखी थी। बट फिर हाँ ये है WRV भी मैंने बहुत चलाई, और ये किया वाली भी अच्छी है। योर फर्स्ट स्कूल? केयर इंग्लिश स्कूल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग Baxen's होम्योपैथिक कॉलेज? मींस व्हेन यू वर स्टडीइंग? माय अल्मा मैटर। अल्मा मैटर वही जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण कर आते हैं, उसको अल्मा मैटर बोलते हैं।
मतलब मेरी पढ़ाई के बारे में, आप ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों वहीं से हुआ। और चलो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, सिर्फ डिग्री के लिए हम किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते हैं, मेमोरीज भी, और बहुत कुछ हम ऐसा सीख जाते हैं जो नहीं सीख सकते कहीं और। हमारा जो इंस्टीट्यूट था ना सुयश, हमारा जो कॉलेज था ना, कितनी तारीफ करें उतना कम है। और थैंक्स टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर SPS बख्शी सर, मतलब उन्होंने जो दिया है स्टूडेंट्स को, वो जो आज तक देते आ रहे हैं, प्रेशियस है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, और वो डिजर्व करता है बेस्ट होना। ऐसा नहीं है कि कोई फेक रेटिंग्स उन्होंने बनाई है, नहीं। हमारा वहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट लाइफ थी, टफ थी, स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन था, और जो टीचर्स हैं वहाँ पे, जो टीचर्स थे वहाँ पे, सच में हमें सिखाना चाहते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में आज भी इस तरह की कोई भी टीचर यहाँ पे ऑफेंडेड फील ना करे, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारे किसी भी क्वेरी को कभी भी किसी भी टीचर ने इग्नोर नहीं किया, सप्रेस नहीं किया, हमें हैरास नहीं किया, बल्कि कोऑपरेट किया। जिसको कहते हैं हाथ पकड़ के किसी बच्चे को सिखाना, उसे बहुत प्यार से सिखाना। और वो टीचर्स थे जो कभी डांट भी दें तो मतलब लगता था अरे हमें तो सिखा रहे हैं ये। और इतना प्यार, इतना आत्मीयता थी उन सबके अंदर कि मतलब रिस्पेक्ट हमारे मन से आता है, ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं था। एक बार क्या हुआ मैं बताती हूँ, तो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। और वो सर अब नहीं है जिनके बारे में तुम्हें बता रही हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं उनके साथ क्या ऐसा हुआ कि उनको सुसाइड करना पड़ा, ये बहुत बुरा हुआ। वो NRP डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, और हमें उन्होंने नहीं पढ़ाया था, हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए थे। वो जब आए तो वो फर्स्ट ईयर, 5.5, तो वो फर्स्ट ईयर को नॉन में पढ़ाते, ठीक है। अब मुझसे परिचित थे क्योंकि मैं पार्टिसिपेट वगैरह करती रहती थी या कुछ चीज़ों में, तो ऐसे आते जाते वैसे भी विश कर पता होता है टीचर्स को। तो हमारे यहाँ एक रूल था उस समय कि अगर आप कोई क्लास मिस करोगे और उस क्लास के लिए आपने पहले एप्लीकेशन नहीं दी है, पूरा दिन नहीं, एक क्लास भी, तो आपको फाइन देना होगा। और हर बच्चे का एक फाइल थी, उसमें उसकी एप्लीकेशंस लगी होती थी कि उसने एप्लीकेशन दी है छुट्टी की नहीं दी, और वो एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड है कि नहीं, ऐसा नहीं तुमने कहीं भी लगा दी, वो साइंड होनी चाहिए आपके क्लास टीचर, क्लास काउंसलर से। तो मैं मोस्टली एक तो छुट्टियां करती नहीं थी, वहाँ कोई भी बच्चा ऐसे छुट्टियां नहीं करता था क्योंकि बहुत लॉस हो जाता था, पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी। तो पता नहीं कैसे, बाकी तो मेरी फाइल में सारी छुट्टियों का लगा था। जब लास्ट में हम लोग नोड्यूस साइन कराते थे ना फाइनल एग्जाम, तो मेरे ऊपर फाइन निकल रहा था 300 कुछ का। तो अब एक तो स्टूडेंट लाइफ 300 क्यों देंगे, दूसरी बात दे भी देते कोई बात नहीं थी, बट चुभता इसलिए क्योंकि छुट्टी की नहीं थी और फाइन लग गया था। अब मैं बड़ी, वो लैब में रखी होती थी फाइल, तो मैं ऐसी खड़ी हुई थी बाहर में, क्या करूं क्या करूं। वो लैब असिस्टेंट्स बोले इसमें तो फाइन दिखा रहा है, मैंने कहा दिखा तो रहा है सर, बट मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ, मुझे वेरी सिंसियर स्टूडेंट। तो वो चीज़ मुझे कष्ट दे रही थी क्योंकि ट्रेन पहुंचती थी ना, तो ट्रेन से उतरते ही मैं क्लास में ही पहुंचती थी। सुबह ट्रेन पहुंचती थी और मैं क्लास ही पहुंच जाती थी, हॉस्टल भी नहीं जाती थी, तो मिस नहीं करती थी मतलब अपनी कोई भी क्लास। तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था अंदर से, मैं वहाँ परेशान खड़ी थी विंडो के पास। वो सर निकले वहाँ से, तो मैंने क्या बात है, वो ऐसे ही बोलते थे और बड़े प्यार से बोलते थे, उड़ीसा के थे। नहीं क्या बात है, ऐसे क्यों खड़ी है? तो सर फाइन लग गया, एप्लीकेशन नहीं दी थी। मैंने कहा सर दी थी, होनी ही चाहिए। तो उन्होंने लैब असिस्टेंट्स को बोला इसकी फाइल लाओ, तो फाइल ले आए। वो लोग लाने के मूड में नहीं थे बट सर ने बोला तो ले आए। यहीं बैठ जाओ, मुझसे बोला यहीं बैठ जाओ, अपनी एप्लीकेशन ढूंढ, जब तक नहीं मिल जाए उठना नहीं। देखा, अब उन्हीं डेट से मेरी एप्लीकेशंस मिल गई तो मेरा फाइन 0 हो गया। बट बात सिर्फ फाइन की नहीं है, 300 रुपीज़ पे किए जा सकते थे, पर एक जो उनका
तरीका था ना, उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि उन्होंने तुमसे बोला फाइन है और तुमने मान लिया। तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था ना अपने लिए, तुम्हें बोलना चाहिए था कि सर आप मुझे मेरी फाइल ला के दीजिए, क्यों नहीं बोला तुमने लैब असिस्टेंट्स को। तो यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, जाने अनजाने, अच्छा बुरा, हर तरह का एक्सपोजर, हर तरह के लोगों के साथ आपका इंटरैक्शन, किससे कितना बोलना है, किससे सतर्क रहना है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब हम एक इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं पढ़ाई के अलावा। तो एक अच्छा माहौल बहुत ज़रूरी है। और एक हमारे सर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ओल्ड एज थे, बुजुर्ग थे। यस, बताती हूँ। वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि जब उनका इंटरनल एग्जाम में भी वाइवा होता था ना, तो उसकी भी ना 5 सिटिंग्स, 5 राउंड्स होते थे। टेबल वाइवा, ग्रैंड वाइवा, ये वाइवा, वो वाइवा, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे आए तो एक्सटर्नल का वाइवा तो हो गया, उसके बाद सबने बोला था एक सर और लेंगे वाइवा, रुको अभी सबको रुकना है, सब रुक गए। मैं गई सर के पास, जब उन्होंने बुलाया वाइवा के लिए, मैं बैठी, व्हाट हैव यू रेड? तो मैं चुप, एक तो उनके सामने बाहर नहीं निकलती थी। मैंने कहा सर, मैं सारे चैप्टर्स बताने लगी, सर सेल इंजरी, सर एमेलोडस, ओके व्हाट इज एमेलोडोसिस, ठीक है सर यही है, हाउ इज इट स्टेन, सर ये गो। अब मैं जब उन्होंने गो बोला, मैं सोच रही थी जाना है कि नहीं, इतनी जल्दी वाइवा हो गया। मतलब उनका तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता था ना, इसमें से ये, इसमें बड़े डिटेल में पूछते थे, पढ़ाते भी थे भाई, पढ़ाया भी तो उन्होंने इतना अच्छा था, उनका तो पूरा वो था पूछने का। तो मैंने कहा सर गो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वाइवा खत्म हो गया, अब बाहर निकलना है। एंड दैट डे ही वाज सो पोलाइट, सो केयरिंग, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने एक्सटर्नल के सामने हम सबका इंट्रोडक्शन दिया था, इतने प्यार से हमारा वाइवा हुआ था। मतलब जो बाहर के व्यक्ति आए थे वो जब वाइवा लड़े थे, उन्होंने अपने हर बच्चे को सपोर्ट किया था वहाँ बैठ के, जबकि पूरे साल रैगिंग से भी ज़्यादा बुरी हालत हुई थी हम लोगों की, उनकी क्लास होती है। सो स्वीट यार। तो मेरे बहुत सारे, और हॉस्टल के तो और भी ज़्यादा हैं, बाद में बताऊंगी कभी, तुम्हारे व्यूअर्स बोर हो जाएंगे नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज बायोलॉजी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों? हाँ, मैथ्स बनती नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है। और बहुत सारी चीज़ें मैं तुमसे शेयर करती हूँ, अभी शेयर कर रही हूँ। व्यूअर्स बोर हो जाएंगे, थोड़ा ब्रीफ में नहीं, डिटेल में बताती हूँ, और सारे पेरेंट्स को बता रही हूँ। पहली बात ये, कभी भी बच्चे को ट्यूटर के भरोसे नहीं छोड़ना। अगर बच्चा 4th में जा रहा है और उसे 2nd का नहीं आ रहा है, तो उसे 2nd का ही पढ़ाना, बार बार पढ़ाना, लगातार पढ़ाना, वो चीज़ छोड़ना नहीं जब तक बेस स्ट्रांग ना हो जाए। जब तक बेस स्ट्रांग ना हो जाए। जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ, जितना मुझे आता उतना तो मैं बता ही देती हूँ, जैसे तैसे करके। और हाँ, तीसरी एक और बात बहुत अच्छी है अभी के समय, कि एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इंटरनेट है ना, तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन एक्सप्लोर करके ले सकते हो। तो ये जो मेरी वाली सिचुएशन है, ये नहीं आएगी कि मैथ्स में दिक्कत आ रही है। तुम्हें कब प्राइम नंबर्स बताए थे मैंने, याद करो, तुम किस क्लास में थे? 1st। हाँ याद आया, क्लॉक के साथ पढ़ाया था। क्लॉक के साथ पढ़ाया था। क्लॉक के साथ क्यों? क्योंकि अपने से मुझे ये पता था कि, और पूछने के बाद भी नहीं, जैसे कोई बच्चा क्वेरी कर रहा है तो उसको डराना, उसको बताना नहीं, ये चीज़ बहुत गलत थी। और हो सकता है आज भी हो रही हो बहुत जगहों पे, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। हाँ, आप भी नहीं हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आप भी आगे जाके एक पेरेंट बनोगे, या आपसे भी आपके बहुत से छोटे भाई बहन कभी एडवाइस लेंगे। तो ये चीज़ मैं सभी को बोल रही हूँ, कभी भी बच्चे को, लेकिन हाँ खैर हम लोगों की सिचुएशन डिफरेंट थी, इसलिए ये सब हुआ, बाकी नहीं तो आई हैव अ वेरी गुड पेरेंट्स। तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम बायो? बायो के अलावा भाई क्या पसंद है? लिटरेचर, इंग्लिश, बोथ। मतलब मुझे लगाव है साहित्य से, और आज भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं अपनी पढ़ाई तो करती हूँ जो करती हूँ,
मतलब मैं न्यूज़पेपर में भी ना जो बहुत अच्छा टेक्स्ट है, आर्टिकल्स आते हैं, मैं उन्हें कभी भी स्किप नहीं, मतलब मैं पेपर पढ़े बिना सो नहीं सकती हूँ। मी टू। पता मैं कल ही पता मैं अपनी कोर्स बुक पढ़ूंगा, मैं बोर्डिंग में पता मैं सो नहीं पाता। आप कितने सारे नॉवेल्स पढ़ते हो, आप कितनी बुक्स खरीदते हो, तो ये चीज़ होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मेरे को तो बुक का एक पेज पढ़े और एक माला करे बिना नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती। और पता है ये चीज़, मतलब जैसे कोई बोलता है ना नेट पे पढ़ लो, मुझे वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट लगती है। पूरा पूरा कुछ भी मैं स्क्रीन पे नहीं पढ़ना चाहती। मैं तो पढ़ लेता हूँ, आजकल किंडल देख के आते हैं ना। पर पता है जब आप देखो बेटा, इसका एक ड्रॉबैक बताऊँ, जैसे आप लास्ट मोमेंट एग्जाम में जा रहे हो, फिर आप बुक ही स्क्रॉल करोगे ना बेटा, जल्दी जल्दी एक पेज से दूसरा पेज रिवीजन के लिए। नॉट लाइक द बुक, अच्छा हाँ, नॉवेल्स। समझ गई, वो समझ गई मैं आपकी बात। आंखों को भी इफेक्ट करता है ना। अच्छा तो अच्छी तो किताब ही होती है, ये तो मैं कहूँगी। और मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा साहित्य पढ़ने का। बट भाई देखो एक चीज रहती है, जिनको फ्री में पढ़ना है उनके लिए सही रहता है सॉफ्ट कॉपीज। ऐसा कुछ नहीं है सोयश, बुक ही होनी चाहिए। मतलब मैं तो ये कहूँगी किताब ही होनी चाहिए। तुम कितनी भी बुक्स लो, तुम्हें कौन मना करता है, तुम्हें क्या जरूरत है फ्री की? तुमको किसी ने मना किया घर में? मतलब मैं सबका बता रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, सबको ही बुक्स खरीदनी चाहिए। नहीं तो बाकी चीजों में बचा लो पैसे। फेवरेट टॉय? मेरे पास तो एक ही टॉय आया था 2013। इतना प्यारा टॉय, मार्च 20th 2013। आई वाज डिलीवर्ड बाय Amazon और Flipkart। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और एक इतना प्यारा टॉय, इतना सुंदर टॉय, और वो टॉय बहुत लेट बोलना बहुत लेट शुरू किया था उसने। आइंस्टाइन ने भी तो लेट बोलना शुरू किया था। वाह, मेरा तो फिर भी जल्दी था, पता क्या कंपैरिजन है। आगे आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र से बोलना शुरू तो किया। अच्छी बात है, मैंने दीदी कर दिया था मतलब। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और वो बहुत अच्छा मोमेंट था। नो फेवरेट टॉय आई एम आस्किंग। बस यही Not टॉय। अरे नॉट फेवरेट ह्यूमन, मींस यू लाइक बारबी कार। अरे हमारे टाइम पे कुछ नहीं, हम लोग तो पूरी गली में दौड़ दौड़ के You don't like Barbies? You don't like Barbies? मैंने पता बारबीज के बारे में जाना ही बहुत बाद में, जब बारबी की एज निकल गई थी। सुनो मजे की बात। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स उतने आते नहीं थे। Barbie was in और 40s, you would know एक about समय पे वो आया था, सॉन्ग आया था, आमा बाबी गर्ल इन अ बाबी। वो भी बहुत बाद में सुना था मैंने। सुनो, हम लोगों का ध्यान ना टीवी पर और इस पे कम रहता था। टीवी पे लिमिटेड चीजें आती थी, पेपर में एड्स पढ़ते नहीं थे। और उस समय तो हिंदी अखबार आता था हमारे यहाँ। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, टाइम अप। ओके, व्यूअर्स बोर हो जाएंगे। व्यूअर्स क्यों बोर होंगे? हद हो गई, मतलब बोलना भी गुनाह हो गया। फेवरेट गेम मतलब जैसे कंचा, लगोरी, चिप्पी, बंदर पाट, गिल्ली डंडा, विच वन यू लाइक? इन्हीं ऑप्शंस में से हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। हाँ। अरे आई लव इट। मेरे को देखो क्या पसंद है, मेरा भी और हम तो अपनी पूरी गली में खेलते हैं। यार मेरे साथ तो खेलने वाला कोई नहीं है। चोर क्यों प्रीति नहीं है हमारे साथ? हद हो गई। नहीं मतलब वैसे वो कंपनी गेम है जिसमें मतलब 5-6 लोग चाहिए मिनिमम, वैसा वाला। हाँ ये तो है। देखो मेरे फेवरेट गेम सुनो, कंचे फर्स्ट, सेकंड पर ये हाइड एंड सीक, बिस्किट्स एंड गेम बोथ, और चोर पुलिस। हाँ चोर पुलिस बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली। बस नर्व की करना। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ? और तुम्हें तो चेस भी बहुत पसंद है। अरे मैं ऐसे वाले गेम छोड़ रहा हूँ। अच्छा हाँ समझ गई। और कैरम भी पसंद है, मुझे कैरम बहुत पसंद है। मुझे चेस, हम लोग बहुत खेलते थे मुझे बचपन में। चेस और स्नेक्स एंड लैडर। हमारे घर में कैरम था बड़ा सा, मम्मी डैडी, हाँ हम सब लोग खेलते थे कैरम। और दादाजी को पूछना बैडमिंटन, दादाजी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ चलो वो तो आगे। पता है मुझे। Which country you love most? Haven't visited anyone. इंडिया के अलावा नहीं, मतलब ऐसे मतलब बिना विजिट किए कौन सी पसंद है? अरे ऐसे ओपिनियन नहीं बनाते। नो मतलब एजुकेशन, जीडीपी सबके उसको देख करके ओवरव्यू। जाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी जाने मैं के तुम्हें। बिना भी हम दे सकते हैं। नहीं, नो स्पेक्यूलेशन। नेपाल तो गई हो? नहीं, दादाजी गए, मैं कब गई? ओ अच्छा, दादाजी। तुम्हें कहाँ से स्टोरीज मिल जाती हैं। यार ये दादाजी गए हैं। कभी MP3 यूज किया कॉलेज टाइम पे? व्हाट इज दैट? MP3 गाने सुनने वाला। नहीं भाई, वो पहले नहीं आता तो एक छोटा वो स्क्वायर शेप का। आईपॉड। नो आईपॉड तो एप्पल का था, वो तो बहुत महंगा आता था भाई। तो आने तो महंगा, मतलब मैंने यूज नहीं किया, वो महंगा हो या सस्ता, हद हो गई। कॉलेज टाइम पे गाने सुने?
तो वही बात करते जैसे वो कौन था, एक कैरेक्टर था ना उसमें, 3 इडियट्स में। चतुर। नहीं, एक और वो था जो प्राइस टैग था। सुहास। अरे तुम वही वैसी बातें कर रहे हो आज, इसका कॉस्ट उसका कॉस्ट, बिना मतलब की बातें। चलो आगे बढ़ो। मतलब आईपॉड उस समय मतलब बहुत लग्जरियस लोगों का। मेरे पास आईपॉड था बट मैं कभी गाने नहीं सुनती थी उसमें, पता है? हाँ। हाँ, उसमें मैंने कभी गाने नहीं सुने। What? वो मुझे गिफ्ट किया था किसने? किसी ने। ओ। दादाजी के एक नॉन थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और मुझे 2 बार वो मिला कहीं ना कहीं से। एक बार शायद दादाजी ने ही दिलाया था और एक बार वो मिला था किसी से, प्रेजेंट था, और मैंने कभी गाने, बट पता आईपॉड वाज अ रिवॉल्यूशनरी आइटम। पर मुझे पता गाने सुनना कभी पसंद नहीं था। हाँ। कॉलेज टाइम पर गाने नहीं सुने मतलब बिल्कुल नहीं। बंक मारा है कभी? हाँ, अरे पूछो ना, ये अच्छे सवाल पूछो कि मारा है बंक, मतलब सबके सामने बोला जा रहा है बंक तो मारा। इसमें क्या बुरी बात है? तुम्हें भी मारना नहीं, मैं चाहिए। नहीं मारने वाला। स्कूल में नहीं, कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में भी नहीं मारने वाला यार, मेरे को फोकस कर। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ बंक पे। हाँ, लिटरली। यस, आर यू सीरियस? आई एम सीरियस। ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई फॉरगॉट। हम मूवी चलेंगे, 1-2 बार तो हम कॉलेज बंक करेंगे सुयश, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस, कॉलेज लाइफ का क्या मतलब हुआ फिर? लेकिन हाँ, उस दिन का जो भी लेक्चर होगा वो आपको अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा बाद में। हो ही। हाँ, फिर तो मैं हुई ना, चलेंगे ना वहां पे। हाँ। हद होती है मतलब। ठीक है। हाँ, ये हर स्टूडेंट का जन्मसिद्ध अधिकार है कॉलेज बंक करना। स्कूल में बंक मत करना बस। चलो आगे। और मैंने बंक किया है और मैं बंक करके घूमने भी गई थी, अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल गई थी और उस टाइम हमारे साथ बहुत बड़ी हिट हुई थी। पता है क्या? हमें भगाई सीनियर्स ने। उस टाइम स्कूल में, कॉलेज में ना फंक्शन चल रहा था, मतलब फंक्शन की प्रिपरेशन चल रही थी, क्लासेस तो हो नहीं रही थी। और इधर उधर क्या सीनियर्स पकड़ लेते फिर जूनियर्स को। जूनियर्स मतलब चूजे बेचारे दबके रहते थे। एक तो वैसे ही हर बार 90 मार मार के कमर दुख जाती थी। ठीक है, तो जो बड़े प्यार करने वाले करके क्या मतलब है? अरे 90 डिग्री पे बेंड होके विश करना पड़ता था उनको। बड़ा बुरा टाइम चल रहा था। तुम्हें क्या मतलब, 2 चोटी, बालों में तेल, ड्रेस कोड था, वही ड्रेस कोड पहन के डेली कॉलेज, और स्लिपर्स में, ब्लू स्लिपर्स। सोचो ये टाइम चल रहा था जब तक स्लीपर्स तो, अरे शुगर की स्लीपर्स मिलती थी, शूज पहन के तो पैर जल जाते हैं। अरे पता है, जब तक फ्रेशर्स नहीं होती थी ना, तब तक भाई इसी में कोर्ट में जाते थे हम। और आईज ऑन द 3rd बटन, और सीनियर जहां मिल जाए, जितनी बार मिल जाए 90 मारो। ठीक है, तो वो पीरियड चल रहा था। तो कुछ बड़े प्यार करने वाले लविंग सीनियर्स थे, तो उनको बड़े तब दया आ गई। तो वो हम 4 लोग से, बेटा तुम लोग ना यहाँ से निकल जाओ, पीछे से जाओ, मॉल वॉल जाओ। कैब्स रहती थी बाहर, उन्हीं लोगों की कैब थी जो दिल्ली से आते थे। बोले कैब्स हैं, जाओ। अब हिट सुनो क्या हुई। कैब पहुंची आगे चौक तक कॉलेज के, हम सारे उसमें, और उसकी सीएनजी खत्म हो गई। सीनियर सेल पे था। वहाँ पे तो था। अब क्या हुआ? सीएनजी खत्म, मॉल पहुंचना ही नहीं। फिर क्या हुआ सुनो ना आगे। फिर उसने फोन करके अपने दूसरे फ्रेंड को बुलाया। तब तक इतना टाइम जा चुका था कि हम कोई मूवी के लिए जाते। तो कुछ नहीं, हम लोग मॉल गए, घूम फिर के आ गए। फिर भी ऐसा नहीं। मतलब सीनियर ने स्किप करवा दिया। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बेचारे थक गए। मतलब वो कुछ होते हैं ना, सबके फ्रेंड्स टाइप कुछ होते हैं, तो वो वाला सीन था। फिर वापस आ गए और घर पे बता के गए थे। सबसे अच्छी बात ये है दैट जैसे तुम हो, तुम सब बता देते हो। तो बस वही चीज थी, तो फिर इतना ज्यादा कोई इशू नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूं? सीबीएसई और आईसीएसई और एनसीईआरटी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब तुम इसलिए पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं या मेरे को क्या पसंद है? नो नो नो, मतलब पर्सनल रिकमेंडेशन। इस क्वेश्चन का मेरे से लेना देना नहीं है, मेरे से पार्ट करके पूछो। तो फिर किसके लिए? अरे यार खुद का पर्सनल। अरे मम्मी सम्मानजनक स्कोर से 12th पास कर चुकी है भाई। छोड़ो तो फिर एस्केप्ड। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रुको वेट। क्वेश्चन देखो बात क्या होती है, ये तो खैर सभी को पता होगा, इसमें नया क्या है। हाँ, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन लोग पढ़ते हैं क्योंकि रेकमेंड करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन वहीं से उठ के आता है। ये बात होती है ना। तो आईसीएसई बेसिकली फॉरेन का होता है कि इंडिया का होता है? सुनो बात। अब देखो, क्योंकि एक उद्देश्य बच्चे अक्सर यही लेके चलते हैं कि हमें ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन हाँ, अगर सीखने की आप बात करें ना, तो कोई भी किताब और कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता जब तक कि उसमें ही कोई मिस्टेक ना हो।
है ना? तो कोई भी किताब आपको तो ज्ञान ही देगी, उद्देश्य आपका क्या है इसके बेसिस पर आप किताब चूज कर सकते हो। डिप्लोमेटिक आंसर। अरे क्या डिप्लोमेटिक आंसर, भाई वो चाहते रहो। थैंक यू। वेलकम। या तो चलो, बच्चे का कुछ तो असर आएगा ना वहाँ पे। मैं नहीं हूँ चाहते। अरे आई एम वेरी ब्लंट। चलो, खास क्यों रही हो भाई? कोई बात नहीं। जोक ब्रेक इंटरव्यू में जोक ब्रेक। सो प्रकृति, टेल मी व्हाट इज ऑक्सफोर्ड इन दैट, के ऑक्सफोर्ड का आविष्कार कैसे हुआ? हाँ, एक ऑक्स ने फोर्ड कंपनी की कार खरीदी, तुमसे यही ब्रिलियंट आंसर। ब्रिलियंट। फोर्ड की कौन सी कार थी भाई? पजेरो स्पोर्ट, इंडिवर? ये तो आप मतलब आप ही हैं एक ओजस्वी लोग हमारे घर में, दुनिया में और कौन है ऐसा? और फोर्ड का कौन सा लोगो था? वो पुराना वाला इतने था जिसमें पूरा लिखा था मूर्खतापूर्ण कि लॉजिक्स, मतलब एक साइन वाला फोर्ड था ब्लू कलर में, गोल्डन फॉन्ट कलर में। यूट्यूब पे लोग तुम्हें हिट नहीं कर सकते, नहीं तो रॉटन एग्स मिलते तुम्हें ऐसी बात पर। चलो आगे बढ़ो। क्या लगते? रॉटन एग्स। ओके, वन मोर जोक, ओनली वन मोर। उसके बाद हम अपना इंटरव्यू कैरी ऑन करेंगे। ओके, मैं तब तक सवाल भी सोच लूं। ब्रिटानिया कैसे बना? वैसे कुछ नॉनसेंस आंसर होगा। अरे बताओ ना यार। नो आइडिया। जब ब्रिटेन में सब लोगों ने आनी सरनेम अपना लिया, वाह, ब्रिटानिया क्या आ गया? सुयश जी आपके पैर कहाँ हैं? क्यों पैर क्यों चाहिए भाई? ऑलरेडी भाई अभी दिसंबर में पैर में लगे। अरे सो स्वीट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्वीट। बहुत ही बुरा लॉजिक था, आगे बढ़ते हैं। टाइम अप। सो सुयश, इतने बुरे जोक्स तुम सुना भी लेते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है। फेवरेट फूड? हाँ, आई एम अ हाँ फूडी। सुनो, इसमें अब लिस्ट दीजिए, शॉर्ट आंसर चाहिए, ब्रीफ। इसका आंसर शॉर्ट नहीं हो सकता। अरे व्यूअर्स पक जाएंगे। मैं बताती हूँ, देखो मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ना, स्वीट या सॉल्ट, कौन सा पूछ रहे हो? मीठा है? पहले स्वीट बता दो, फिर सॉल्ट बता देना। स्वीट में ना मुझे बहुत लाइट स्वीट्स पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब शुगर कंटेंट। गुलकंद, एक तो मिठाइयाँ भी इंडिया में इतनी सारी बनती हैं। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे क्या पसंद है स्वीट में। मुझे पसंद है घेवर, है ना? तुम लोग अक्सर ले ही आते हो मनोहर से मेरे लिए घेवर। हाँ, अभी तो लेकर के आता है। और हाँ, और मुझे वैसे सॉल्ट में मैं बोलूँ तुमको, तो मुझे ना बहुत पतली वाली जो खिचड़ी होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मैं कभी भी भूल गई। कौन सा? सोन हलवा। हाँ, सोन हलवा। अरे तुम्हें मेरी सारी, अरे यार स्वीट, यू सच अ स्वीट हार्ट यार। तो मेरा हार्ट खाने लायक नहीं है। बैड जोक्स, आई हेट यू। अच्छा तो हाँ यार, तुम्हें सब याद, बहुत पतली वाली जो खिचड़ी बनती है ना घी डाल के, वो मुझे बहुत पसंद है। बस वो थोड़ी सी हॉट और टैंगी हो। हाँ, और थोड़ी सी खट्टी टाइप, थोड़ी सी। और मुझे दलिया बहुत पसंद है। दलिया में मतलब बहुत लिक्विड वाला जो बनाते हैं, कल बना देना जो हम, हाँ कल बना दूंगी पक्का। तुम्हारी खिचड़ी भी ड्यू है बहुत दिन से। खिचड़ी बना देना। और मतलब ये दो चीजें हैं जो मैं हमेशा कभी भी खा सकती हूँ, मीठू। दलिया और खिचड़ी। सुयश तुम भी ना? प्राइमरी फूड्स में मतलब सब्जी। वैसे मेन कोर्स में ना, हाँ, मेन कोर्स में ना आई लाइक येलो दाल, मुझे बहुत पसंद है। और मैक्सिमम आप 3 तक दे सकते हो। और मुझे क्या पसंद है सुयश, तुम बताओ। तुम्हारा मैं ही कर लूंगा फिर तो। हाँ, और मुझे एक चीज़ और पसंद है। क्या? एक मतलब येलो दाल तो हमेशा कभी भी मैं खा सकती हूँ खाने के साथ। और मुझे मतलब सब्जियाँ मुझे मतलब कम ऑयली, कम नमक की, जैसे हमारे घर में बनती है, वो सारी पसंद है मुझे। कढ़ी? हाँ, कढ़ी तो तुम्हारी फेवरेट है। तुम्हारी भी तो है। नहीं, मेरी फेवरेट नहीं है, मतलब मुझे अच्छी लगती है। हाँ ओके, सो एक ही है मतलब सब्जी फेवरेट में। हाँ मतलब ये वो वाली सब्जी है, ये वो वाली दाल है, येलो दाल, जो मैं कभी भी खा, कभी भी वाली है ना। एवर टाइम है ये। हाँ बिल्कुल। ओके चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको कैरी ऑन करना चाहोगे? और मुझे अपना बनाया हुआ पनीर बहुत पसंद है। हाँ है ना? अब पनीर में कौन सा? कढ़ाई, शाही, अचारी? जो तुम्हारे लिए बन जाए, क्योंकि फिर हम अलग अलग नहीं बनाते। नहीं, तुम्हें कौन सा पसंद है पर्सनली, मतलब मेरे से अपार्ट करके है ये? मुझे मटर पनीर। मटर पनीर? और तुम्हें मटर पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो वाला बनाती हूँ, शाही पनीर, क्योंकि तुम्हें शाही पनीर पसंद है।
पर आई लाइक मुझे बोथ। सारे टाइप के पसंद, पनीर पसंद है, बस पालक वाला मेरे को उतना पसंद नहीं है, पालक और तो मटर। मैंने एक ही बार बनाया था, दोबारा बनाया कब? हाँ। याद करो, फॉलो तो तुम्हारा ही होता है सुयश। हाँ। और एक बात और बताऊं, जो चीजें दादाजी कभी नहीं खाते थे ना और तुम्हें पसंद है, वो दादाजी आराम से खा लेते हैं। हाँ, यस। जिसमें एक चीज है छोले भटूरे। घर के भी नहीं कभी खाते थे दादाजी। जिस दिन भटूरे बनते थे उस दिन दादाजी बोलते थे हमारे लिए अलग से रोटी बनेगी, तो वो छोले से रोटी खा लेते थे, बट वो भटूरे नहीं खाते थे। वो अब खाते हैं तुम्हारे साथ। और इनमें से एक चीज़ और है, कढ़ी। और तुम्हें दादाजी अक्सर अपने हाथ से खिलाते हैं। तुम्हें भिंडी बहुत पसंद है, वो कभी भिंडी टच नहीं करते थे। रिकॉर्ड है, किसी से भी पूछ लेना। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है, फेवरेट फ्रूट। फ्रूट मुझे क्या पसंद है? वाटरमेलन। ओके। वो तो तुम्हें पता है। हाँ, अब गुआवा नहीं पसंद यार, क्या बात है। तुमने चिढ़ाने में कोई कमी छोड़ी है? तुम सोते में मेरे बेड पे गुआवा रख जाते। तुम्हारे जैसा मतलब उद्यमी लड़का क्या कहे। मतलब मैं उद्यमी भी हूँ, मैं अच्छा भी हूँ, मैं दोनों। नो कमेंट्स। आई एम वर्सेटाइल। नो कमेंट्स। व्हाई? ओनली वाटरमेलन कौन खिलाता है? और सबसे ज्यादा मजेदार बात वो है, जब एक बात याद है, मैं तुमसे किसी बात पे गुस्सा हो गई थी एक बार, और मैंने अपने रूम अक्सर ही बंद रख रही हूँ मैं तो अपना रूम, और तुमने मंदिर से जाके मेरे ऊपर टॉर्च डाली। क्या था वो मिरर था। मुझे मिरर उस टाइम ना मैं तुम्हें किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहती, मतलब मैं चुप रहना, मैं तुम्हें गुस्सा दिखाना चाह रही थी अपना। और तुम गुस्सा नहीं हो। तुमने इतनी तेज हंसाया, हंसी आ गई, फिर मुझे गेट खोलना पड़ा। उसमें तो मैंने मैसेज लिख करके दिया था तुम्हें एक्चुअली। मैसेज दिया जैसे मेरे मुंह पे लाइट पड़ी। अरे यार ये क्या है? तुम्हें उस विंडो में से कहाँ से? वो मैंने कर लिया था मैनेज, वो मेरा दिमाग था। और याद है जब सब सो जाते, उसके बाद तुम जब मेरा रूम लॉक करते थे, जब तुम यहाँ रहते थे, और उसके बाद में तुम वो बड़ी सी स्पेलिंग रूम में रात को 2 बजे क्या? नहीं, और रात को 2 बजे, और उसके बाद याद है हम कुछ ना कुछ बनाते थे फिर और खाते थे। यार बनाएंगे तो खाएंगे। जन्म सिद्ध अधिकार है बनाना और खाना। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम कितनी स्टूपिड बातें करते करते ही थे वो तो। ओके, सो डू यू वांट टू कंटिन्यू इट, और टायर्ड वाइड तो नहीं हो गई? तुम्हें लगता है मम्मी बोलने से कभी टायर्ड होगी? मम्मी इज लोकेशियस जस्ट लाइक यू। या आई एम नॉट लोकेशियस। अच्छा चलो आगे। खासा क्यों भाई? कोई बात नहीं। ओके, अब मैं क्या पूछूं? Eternal mindful thoughts are coming. Favorite kind of wood? अरे बिर्च वुड पसंद है, ओक वुड पसंद है, ओह चंदन वुड पसंद है, संदल सॉरी। हाँ वुड पसंद है बिल्कुल। टीक भी पसंद है मुझे। नहीं तो कौन सी पसंद, कौन सी मैं वो पूछूं? टीक 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 एक है। हाँ टीक बहुत मेरे को पसंद है मुझे। पर्सनली रेड संदन बहुत पसंद है। हाँ सैंडलवुड। और वो भी मेरे को बहुत पसंद है, मैपल वुड। हाँ वो इंडिया में नहीं मिलता, वो वहां से आता है, वो बर्फीले रीजन। टेक्सचर अच्छा है हाँ, उसका। बहुत अच्छा रहता है वो। फेवरेट टेम्पल हाँ ये बहुत अच्छा सवाल था। ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, क्योंकि बाहर भी हमारे काफी सारे टेम्पल है ना, जैसे लार्जेस्ट गए तो बहुत जगह है हम लोग, हमने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत ट्रैवल, बहुत अच्छी अच्छी जगह भी गए हम। हर जगह ऑलमोस्ट हमने इंडिया में तो कुछ ही चीज़ें बची हैं, जहाँ कुछ ही जगह बची हैं, हमने कुछ ही बची हैं हम लोगों की। तो हम लोग तो बहुत टेम्पल्स में कुछ ही बचे हैं मेरे तो। तुम्हारे काफ़ी बचे हैं ना, तुम नहीं गए हो, यू वर नॉट बॉर्न एट दैट टाइम। तो पर मुझे अभी तक मैं तुम्हें बताऊँ, एक जो पीताम्बरा पीठ है दतिया में, हाँ बेस्ट है वो। और पीताम्बरा पीठ में भी कौन सा? वही मंदिर, वही वाला मंदिर, ये कोई दूसरा? नहीं वही दूसरे में मेरे को कभी एक ऐसा
वही नहीं मिला ना मुझे कभी वहाँ पर, बस नहीं मिला? हाथ नहीं, दूर से ही हाथ से बस। मेरा तो पता फेवरेट कौन सा है उसके अपार्ट, हाँ, धूमा देवी हाँ मंदिर। वही मैं बोलना नहीं चाहती। उधर पता वो ऐसा तेज है, क्योंकि पता मैं गया था ना, तो पता मेरे इसमें कुछ फील सा हो रहा था। और पता एक और मेरा फेवरेट है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पर इंटरव्यू तो मेरा है। हाँ अरे फिर भी यार मैंने बता दिया, इट्स अ कन्वर्सेशन इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ो। अगर तुम्हें कभी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल विजिट करने का मौका मिले एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, Yeah. ओके हाँ फिर सो व्हाट विल यू डू ओवर देयर? मतलब अपना सर्वे वगैरह कैसे करोगी? जैसी सिचुएशन गाइड करेगी, अगर कहीं कुछ लगेगा तो मैं उसको देखूंगी। मतलब कैसा लगेगा, पूरा प्रॉपर बताओ। जो इंडिकेशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें तो होती हैं। मतलब अगर तुम्हें कुछ आइडेंटिफाई करना हो कि मुझे तो इस डोर को खोलना ही है वॉलेट भी, हाँ वो मुझे पता था तुम यही पूछोगे। नहीं तो कैसे करोगी? उसके लिए क्या मतलब अपने एफर्ट्स क्या डालोगी? पहले तो देखेंगे ना क्या है, डिटेक्ट करेंगे क्या है क्या नहीं है, साउंड्स है, वाइब्रेशंस है नहीं है, क्या है, कोई रेडिएशंस तो नहीं वहाँ से आ रहे, पर देखना वो पड़ेगा। तो नहीं है, अगर तुम्हें इतना पता हो मतलब कि वहाँ पर कुछ भी रेडिएशन नहीं, बस एक प्लेन डोर है जिसपे नाग देवता की फोटो है और वो खुल नहीं रहा है, उसमें लॉक कोशिश करूंगी मैं कोई ऐसा स्कैनर यूज करूं जिससे मुझे पता चल जाए। हाँ। मतलब रिस्क नहीं लेंगे ना किसी भी चीज में। एंड अगर स्कैनर में तुम्हें कैडमियम मिल जाए तो क्या होगा, वैसे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि मिल चुका एक्सरे स्कैन। लाइफ थ्रेटनिंग किसी के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, उसको तो ध्यान में रखना। लाइफ थ्रेटनिंग को ध्यान में रखोगे, यही आंसर मेरे को एक्सपेक्ट था बिल्कुल तुमसे। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, मतलब मैं खुद एक पर्सनल बताऊँ तो काम करना बंद कर दिया। मैंने बोला ना कहीं पे भी कब कहाँ क्या है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और नहीं कर। देखो साइंटिफिकली जो व्यक्ति सोचेगा ना वो कभी भी स्पेक्युलेट नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा तो नहीं होगा, अरे जब होगा तब प्रैक्टिकली उसको जाके तो देखो। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना वो साइंस पे तो एक टेम्पल पे काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ों पर हम देखो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। साइंटिफिसिटी तो वही है जो फैक्ट है, हाँ हम उसे उस तरह से ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमी है। नो, साइंस एक जगह बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो तुम उसकी साइंस नहीं समझे ना, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ठीक है हम समझ लेंगे। तो द्वारका में क्या साइंस थी? तुम जब जाओ तो एक्सप्लोर करो और अपना व्यू बनाओ, कभी किसी दूसरे की बात को आंख मीच कर मत सुनो। नो, ये मैंने खुद के रिसर्च से बताया। जाकर देखो, गो, जरूरत पड़े डाइव भी करो, परमिशन मिले गो एंड सी, एक्सप्लोर। साइंस का मतलब ही ये है, कभी किसी दूसरे की बात पर ब्लाइंडली। इंटरव्यू के बाद ये मत सोचना कि मैं 11th में साइंस लेने वाला हूँ, मेरा पीसीएम कभी भी नहीं बदलने वाला। तो साइंस तो रहेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो रहेगी। मैथ्स तुम लेना चाह रहे हो ना तो ले लेना। साइंस का मतलब बायो, साइंस का मतलब सिर्फ बायो थोड़ी होता है। हाँ मतलब बहुत से 11th ग्रेडर्स ये मानते हैं कि साइंस इज इक्वल टू बायो। आजकल ये ट्रेंड चलने लगा है भाई। तो ये मूर्खों वाला ट्रेंड है। ये क्या बात हुई और ये किसने तुमसे कहा? मेरे स्कूल के सारे सीनियर्स ये बोलते हैं। ओह सो सॉरी, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साइंस है। वो तो पता है मेरे बिल्कुल, और हमेशा है, रहेगी। आगे चलिए। फेवरेट कौन? स्किप मैंडेटरी है भाई, प्लीज। ओके चलो मैं ये आंसर बता देता हूँ, विष्णु जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा हिल स्टेशन जो कि तुमने विजिट किया है? सिक्किम। सबसे अच्छा ऐसा हिल स्टेशन जहाँ पर तुम्हें पीस मिला है? सिक्किम। मेरा कैंची धाम। वो हम एज अ हिल स्टेशन नहीं गए ना बेटा, नैनीताल। हम तो वहाँ पे, वो नैनीताल बात अलग है, ना। वो चीज़ ही अलग है, वो कहानी है, वो मतलब एक चीज़ ही डिफरेंट है, डिवाइन। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। बाबा नीम करौली का स्थान जो नैनीताल से थोड़ा दूर है, जिसे कैंची धाम भी बोलते हैं, वाकई शांति है, सुकून है और बड़ी पॉजिटिविटी है। पता नहीं क्यों उधर नीचे जाने नहीं देते, जो कि रिवर बनी है, वो रिवर बहती है उधर से। हाँ अब रिवर भी खत्म सी हो गई है। नहीं वो काफी है अभी भी।
हाँ मतलब उतना नहीं है, हम लोग जब बहुत पहले गए जब काफ़ी था वहाँ पे। काफी था। अब वो चेंजेस आते हैं, नया बन गया ना हाँ शायद। क्लाइमेटिक जोग्राफिकल चेंजेस आते हैं, तो global पर वाकई बहुत शांति है वहाँ पे। ठीक है, चलो अब और मैं क्या पूछ सकता हूँ यार, तो सब कुछ तो पता है मेरे को। हाँ वो सब कुछ तो तुम्हें पता है, और बहुत कम एज से हम फ्रेंड्स बन गए थे ना, हाँ बड़े अच्छे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। और पता है जब तक फ़ोन पे तुमसे इतनी सारी बातें नहीं हो जाती, जब तक सुकून नहीं मिलता। नहीं मिलता ना। सारी बातें, कितनी सारी बातें, फिर भी सामने बैठ के भी हम कितनी बातें करते हैं। हाँ यार, हम तीनों, इनफैक्ट दोनों नहीं, हम तीनों। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस बात को लेके, इस बात पे पोस्टपोन कर रहे थे कि सूर्य जब आएगा तब करेंगे। हैं? हाँ वो ये बात मेरे को नहीं पता थी। इस बार ये वाली कार थी तुमसे डिस्कस नहीं, क्योंकि सरप्राइज था तुम्हारे लिए। हाँ नहीं तो पेट में हम लोगों के बात नहीं पच रही थी। दादाजी ने नहीं तुम्हें क्या स्टोरी सुनाई थी, हम लोग कार पेंट करवा रहे हैं, वो तुम्हें शक हो गया था ना। मेरे को लगा कि यार वो ऑलरेडी वाइट है और उसमें कितना वाइट होगा, वो डाई थोड़ी ना बन जाएगी। हाँ ये तो है। फेवरेट कलर, डाई से याद आ गया मेरे को, पिंक। पिंक यार। तुम्हें वो पता तो भी ऐसा है। नहीं, ये नहीं पता था मेरे को। नहीं पता था, ओके हाँ, मेरा तो सैफ्रॉन है, ओके क्रोम सैफ्रॉन। कूल। पिंक में कौन सा? क्रोम बेबी पिंक। बेबी पिंक को। आई लाइक बेबी पिंक, आई लव बेबी पिंक। मेरे को तो ऑरेंज पे एक और बहुत पसंद है, आई मीन सैफ्रॉन में ऑरेंज सैफ्रॉन। गुड। पता है बहुत टाइम से जैसे मैं कुछ पिंक लेने की कोशिश कर रही हूँ तो वो बड़ा गॉडी सा मिल रहा है, एंड यू नो आई डोंट लाइक, मतलब पहनने के लिए ऐसा कोई स्टफ बिल्कुल। अब क्रिसमस ट्री भी नहीं बना जा सकता। अरे पता है, मैं जेरोनिमो की बुक पढ़ रहा था, उसमें पता है कैरेक्टर थी पिंकी माउस, मतलब वो उसकी असिस्टेंट थी जेरोनिमो की। तो पता है वो बता रहा था कि वो पता है उसकी हर एक चीज पिंक थी, पिंक बाइसाइकिल, पिंक फोन, पिंक स्वेटर, हाउ स्वीट, पिंक लिपस्टिक। कूल। एंड पता है वो एक उसको लेटर लिखती है कि मतलब मैं जंगल में फंस गया हूँ, प्लीज सेव मी। तो बोलती है हाँ मैं आपको सेव करने आ जाऊंगी, जब आप वापस आ जाएंगे कैन आई हैव अ पिंक कंप्यूटर। सोचो उसके मतलब शूज तक पिंक थे, वाह, उसने अपने बालों तक भी पिंक पेंट करवा कर के रखा तुमने था। कितने नॉवेल्स पढ़ लिए जेरोनिमो के ना। हाँ। हर बार घर ले आते हो पढ़ पढ़ के। हाँ। चलो लाइब्रेरी एनरिच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखूं? कभी कैमरा लिया है? हाँ निकॉन का। फर्स्ट कैमरा? निकॉन। ओके, निकॉन। निकॉन क्या है? निकॉन के कैमरास आते थे। हाँ उस वो फर्स्ट नहीं था सुयश, हम लोग के पास पहले वो कैमरा था जो पहले पता है एक तरह के कैमरे, मुझे उसकी कंपनी याद नहीं है। पहले पता है कैसे कैमरे, उनमें एक रोल चलता था। वो रोल ऐसे ऐसे घुमाते थे क्या उसको? नहीं वो रोल खत्म हो जाते तो फिर पिक्चर्स नहीं ले पाते थे उसमें। ये ऐसे वाले नहीं होते हाँ, थे जो। ऐसा मैंने दादाजी से सुना है कि 36 का एक रोल आता था। हाँ वही था हम लोग का फर्स्ट कैमरा, बट अब मुझे उसका मतलब कंपनी वंपनी याद नहीं है। बड़ा अच्छा था वो। हॉबी यू नो, नहीं पता भाई, सीरियसली आई फॉरगॉट। वर्क, माय वर्क इज माय हॉबी। हॉबी में मतलब ऐसा कलेक्शंस कलेक्ट करना पसंद है चीजें। वर्क के बाद रीडिंग, और उसके बाद आता है कुकिंग। मतलब प्रायोरिटी लेवल पे बता रही हूँ। नो प्रायोरिटी लेवल पे नहीं, पर्सनली ऐसे फॉर फन। हाँ तो बस फन। कलेक्टिंग थिंग्स, नो आई डोंट लाइक, एंटिक्स। नो आई लाइक रीडिंग। रीडिंग ये तो तुम्हें भी पता है। एंड राइटिंग, या मेरे को तो एंटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तुम्हें है, काफ़ी है। और बाकी ना तुम्हें फिर वैसे वाली में चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब मुझे बहुत रेयर, एक मैं अपनी हॉबी बताऊँ, वो पता है कब डेवलप हुई? जब तुम छोटे थे। हाँ, क्या हॉबी है? स्टिचिंग। ओह, वो मैंने बड़ा एक्सीडेंट, मतलब ऐसे सीखा मैंने। कैसे सीखा? मतलब एक बेसिक सा काम तो मैं बहुत बचपन से ही कर लेती, कभी कोई बटन निकल जाए तो उसको फिक्स कर लिया, वो बात अलग है। बट क्या हुआ मेरे साथ पता है, जब तुम नहीं हुए थे, होने वाले थे, तो ऑब्वियसली उस टाइम चेंजेस तो आते हैं, तो कुछ कपड़े मिसफिट होने लगे थे, तो उनको मैंने धीरे धीरे ऑल्ट्रेशन के लिए कभी कभार भेजती थी बाहर। तो वो मतलब गड़बड़ ही होके आता था। कितना भी अच्छा आप मेजरमेंट दे दो, एक तो टाइम पे कभी वो लोग करके नहीं देते थे काम, और फिर जैसे आपका शिफॉन फैब्रिक है या जॉर्जेट है या कोई बहुत अच्छा सा फैब्रिक, उसको भी बस वो उसी तरह से ट्रीट कर, मतलब एक उसको समझ गया। हाँ उसको प्रॉपर नहीं होता था वो जैसे होना चाहिए, और मेजरमेंट देने के बाद भी वो ठीक नहीं होता था। चलो ये चीज़ चली, तब तक चली।
व्हेन यू वर बॉर्न आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम ना, आई वॉज परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं पीजी कर रही थी और लीव ली हुई थी मैंने 1 साल पूरा। तो उसके बाद में अच्छा लीव लिया था? हाँ सर्जरी, यू वर बॉर्न एट दैट टाइम ना, ऑपरेट हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी थी ना, ये तो तुम्हें पता ही है थोड़ा सा। आई वॉज होम, पढ़ाई तो मैं कर ही रही थी लेकिन, पर तुम बहुत छोटे थे और तुम्हारे साथ में कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाती थी। क्यों? थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा तो टॉयलेट भी करता है, पॉटी भी करता है ना, उसके बाद फीड भी करता है, उसको बात कराने में बहुत टाइम लगता है, मसाज करो, बात करो, उसको क्लॉथ पहनो प्रॉपर, बार बार चेंज करो, कई बार बेडशीट भी बार बार चेंज करनी पड़ती थी। तो वैसी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे, कर रही थी फिर भी मैं कोशिश, तुम जितना सोते थे। और प्रॉब्लम ये थी कि तुम पूरी रात जगते थे, सुबह 6 बजे तुम ऐसे सो जाते थे कि तुमको पानी भी कोई डाले तुम उठते नहीं। मतलब मम्मी 6 बजे मेरे रूम में आती थी, उनका पहला ही सवाल होता था रात भर नहीं सोया? नहीं रात भर नहीं सोया। तो क्लॉक भी मेरी बहुत डिस्टर्ब थी। तो वो पूरा जो टाइम था उस टाइम में थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग में मैंने 1-2 बार कोशिश की हाथ से करने की, उन कपड़ों को जो टेलर्स ने बिगाड़ दिए थे, कि चलो रात में थोड़ा सा बैठ के इसको करती हूँ। अच्छा बुक्स में एक डर ये भी था, एक तो तुम क्या करते थे कपड़े में तो कुछ लग जाएगा तो वो धुल जाएगा। बुक्स में एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे तुमने कभी टॉयलेट वॉइट किया, पॉडी या कुछ फैलाया तो फिर बुक पे तो फैल ही जाएगा ना। तुमने कभी ये काम नहीं किया कि तुम पेजेस स्टीयर करो या नहीं, तुमने ये रिकॉर्ड है, तुमने कभी किसी चीज़ को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया, खासतौर पे बुक्स को। मैं पता आज भी मेरी आदत है, अगर मेरा कोई फ्रेंड भी मेरी बुक देख रहा होता है ना, क्लासमेट वगैरह, मैं उसको बोलता हूँ वही पेजेस सही से टर्न करो। हाँ ये तुम्हारी बहुत अच्छी हैबिट है और ये बचपन से है, तुम बुक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो उसके बाद उस समय तुम बहुत ही छोटे, तुम करवट भी नहीं लेते थे ना, तब की बात है ये। तो उस टाइम मैंने थोड़ा, तो मम्मी एक दिन बोली तुमने इतने हाथ से इतना सारा सिला, इतनी मेहनत की, अच्छा तुम एक मशीन ही ले लो। मैंने कहा मशीन, अब मशीन कौन चलाएगा, तो आती ही नहीं है मशीन, सुई डाल में धागा भी नहीं डालना था मशीन की। बोले नहीं ले लो ले लो ले लो। तो फिर डैडी ने क्या है, हमेशा की तरह बड़ी अच्छी सी मशीन मुझे दिला दी। वो इतनी अच्छी थी, उसमें इतने सारे फीचर्स थे कि थोड़ा सा मुझे शौक भी हुआ। फिर दूसरी बात, जितनी देर तुम कुछ टाइम बाद ना ज़मीन पे खेलने लगे, मतलब बच्चे को छोड़ना चाहिए ना ज़मीन। मेरी भी आदत नहीं थी दिन भर गोद में लेके या उसको बहुत ज़्यादा लग्जरियस, खेलो भाई ज़मीन पे, मजबूत बनो। तो जितनी देर तुम खेलते थे उतनी देर में थोड़ा थोड़ा स्टिच करने लगी थी उससे। याद है ना तुम्हें? मेरे तो आज तक आदत है ज़मीन पे खेलने की। हाँ तो उस मशीन का एक यूज़ भी है, पहले बस स्टोरी सुनो फिर बताऊंगा। तो उस तरह से ना पता नहीं क्या हुआ कि मैं स्टिचिंग सीख गई। फिर मैंने फर्स्ट सूट अपनी मम्मी के लिए बना दिया उसी टाइम। मतलब एक टाइम का यूज़ था, तुमको भी मॉनिटर करना ज़रूरी था, रूम बंद करके तुमको कैसे भी लेके, तो उतनी देर क्या करती ये था। उसके बाद तो क्या हुआ कि वो मैंने वहाँ पे पॉज कर दिया, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो गए थे, तुमको कलर्स आ गए थे पता है। हाँ जैसे मैं तुमसे बोलती स्विच ब्लू वाली बुक लाना, तो तुम उठा लाते थे चल चल के। हाँ बुक्स का मेरा रैक रखा था, तुमने कभी उसको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया, और मैं बोलती थी तुम लेकर आते थे उस टाइम। तो वहाँ से मेरा वो स्टिचिंग का फिर तो क्या हुआ, 1-2 शौक में 1-2 चीज़ें भी मैंने अपनी बड़ी अच्छी सी, अब लेकिन टाइम नहीं मिलता, मन करता है पर टाइम नहीं। और जैसे मैं कुछ मतलब रेडी टू वेयर क्लॉथ्स पहनती भी हूँ ना, तो मुझे अब उसमें ना समझ आ जाता है कि इसमें कट कहाँ से गड़बड़ है। क्या कर सकते थे। आई थॉट कि तुम्हें ड्राइंग का इंटरेस्ट होगा। नहीं कभी नहीं था। और कुकिंग कैसे शुरू हुई वो तो तुम्हें पता ही है। वो तो पता है मेरे को। तुम्हें ओके, मेरे को पता कैसे वाले कलेक्टिंग्स का शौक है। अगर कोई किंग्स के टाइम की अगर कोई चीज मिल जाए, एंटीक्स का तुम्हें बहुत शौक है ना। कभी तुम ऑक्शनिंग अटेंड करना, कभी कहीं कुछ ऑक्शनिंग। मैंने एक ऑनलाइन अटेंड करी थी मैंने, मतलब उसमें सिर्फ पता नंबर्स का लगाया था। मैंने जीता तो पता मैंने क्विट कर दिया। $1000 का था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वास क्योंकि ना ऑनलाइन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी वैसे अटेंड कभी अटेंड करना सामने कहीं हो तो। हाँ इंडिया में यूजुअली इतनी नहीं बहुत होती है, तो पता नहीं है। जैसे मुझे चाहिए वैसे नहीं होती। ओके जैसे कि अभी फॉरेन में रिसेंटली 1-2 साल पहले एक ऑक्शन हुई थी, इसमें वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार बेची गई थी, मोस्ट रेयर कार। मीन्स उसके सिर्फ 2 पीसेस है। एक मर्सिडीज ओरिजिनल म्यूजियम जर्मनी में रखी है, जहाँ पर मतलब रियल कार बेंज ने फर्स्ट कार बनाई थी। वो एक लग्जरियस म्यूजियम, उधर मर्सिडीज के हर एक कार है, जाना जाके देखना। और वो पता सिर्फ 2 पीसेस था। एक को किसी ने खरीदा है, उसका नाम तो अभी तक रिवील नहीं किया गया। इट वॉज $1,000 मिलियन कार।
अच्छी बात है, जाना चाहिए। 5 times expensive than Rolls Royce. जाके देखना, कभी कुछ हो आगे तो जाना, एक्सप्लोर करना, जाना चाहिए। वो सिर्फ 2 सीटर है। एंड पता उसकी टॉप स्पीड कितनी है? 80। उसकी बात नहीं कर रही मैं, ऑक्शनिंग की बात कर रही हूँ। auctioning, हाँ वो तो जाना करना है। चाहिए। बस कुछ अच्छी चीज की हो। जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसको देखना चाहिए कैसे होता है। लाइव देखोगे तो समझ मैंने आएगा। पता इंडिया की एक एंटिक टॉयज की ऑक्शन देखी थी, उसमें पता क्या था, राज कॉमिक्स दे रहे थे। पर ये इंटरव्यू तो मेरा है। चलो अब लास्ट Yeah. क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यार, कुछ है नहीं मेरे पास एक्चुअली। तो मुझे थैंक यू बोल दो। अरे लोगों ने यार सोच, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू सुयश। यार सोच तो लेने दो, एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो मैं थैंक यू बोल दूंगा। बोल ही दो। अगर नहीं आएगा तो एक बुक मार्क दे दूंगा। मेरे को लाइब्रेरी से मिला था, स्कूल लाइब्रेरी से। हाँ पता है, तुमने बताया था। तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अब हम इसे एंड करते हैं। 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में। ठीक है। न्यू दिल्ली में जब तुम थी, मतलब पढ़ाई कर रही थी, कभी की है ना न्यू दिल्ली में तुमने शायद? न्यू दिल्ली नहीं, आसपास थी। हाँ हाँ, बताओ। तो मतलब फेवरेट लाइब्रेरी कौन सी थी? फेवरेट, और सॉरी, तुम्हारे लाइफ की फर्स्ट बुक कौन सी थी इंग्लिश की? हाँ मतलब नॉवेल्स में है, कोर्स हाँ बुक हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो थी, एक छोटी सी बुक थी, 6 टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। वो दादाजी की बुक थी। ओ, उसमें 6 शॉर्ट, 6 नहीं 7 होंगी नहीं वो। 6 थी बेटा, 6 थी। हाँ उसमें फिर उसी में पढ़ी होगी तुमने मर्चेंट ऑफ वेनिस। नहीं, वो हमारे कोर्स में थी, वो स्कूल में पढ़ी थी मैंने, बट वो बुक बहुत 6 टेल्स में कहीं वो तो नहीं था एज यू लाइक इट? नहीं 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 नहीं, उसमें क्या था, शेक्सपियर की जो रचनाएं थी, स्टोरीज थी, उनका शॉर्ट था, वो शॉर्ट समरी थी वो। हर उसमें 6 शॉर्ट्स, मतलब वो था, बहुत अच्छी थी वो। थैंक यू ब्रदर, Thank you, joining my Suyash. interview. थैंक यू सो मच, she is such a sweetheart। You have to say me welcome. मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ भाई, वेलकम। मैं भी तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, चलता है। वेलकम, क्रॉस वेलकम। ओके ओके। तो नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबकी तरफ से आप सब। और हमने आपको बहुत पकाया। एक क्वेश्चन तुमने नहीं पूछा मुझसे, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, वो पूछो। नहीं पूछना भाई। क्यों? नॉट इंटरेस्टेड। पूछो पूछो पूछो। जब तुम 40 की हो जाओगी तब पूछूंगा, बर्थडे स्पेशल में। Okay. नया एडिशन रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे ये बोलना है कि मैं 40 की कब हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं बोलना है, मेरी एज बिल्कुल रिवील नहीं करनी है। आई एम स्टिल वेरी यंग एंड आई फील You are यंग। so pretty, you are so gorgeous. अरे थैंक यू सुयश, तुम भी देखो क्या फूल गई भाई। चलो ये हम एंड करते हैं, हम व्यूअर्स को बता रहे हैं बाय बाय। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो मेरे को अपनी दिवाली वेकेशंस का है ना, तो जबान पे दिवाली ही है। कोई बात नहीं। Thank you, ओके नमस्ते। बाय, नमस्ते।